हाय एवरीवन, अमन दिस साइड। और आज यार वही सितंबर चैलेंज का हमारा रोज की तरह जो रोज कर रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड थर्ड डे है। तीसरा सवाल है, वो बाबलू की कर रहे हो चैलेंज। देखते हैं यार सवाल क्या है। रिपीटेड सबस्ट्रिंग पैटर्न। तो गिवन अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, चेक इफ इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग अ सबस्ट्रिंग ऑफ इट एंड अपेंडिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ सबस्ट्रिंग टुगेदर। ओके, यू मे अज्यूम लोअर केस इंग्लिश लेटर एंड फलाना कुछ कुछ। चलो जी। यार सवाल तो सिंपल ही है। वो पढ़ के भी समझ आ गया होगा। हमें क्या करना है ना, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग में भी अपने को इस केस में स्ट्रिंग में लेट से अपने को मिल गया ए बी अपने को मिला है। अपने को बस ट्रू या फॉल्स ये बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इसी की किसी सब स्ट्रिंग से के रिपीटेशन से बन सकती है क्या। जैसे ए बी एक ऐसी सब स्ट्रिंग है ना, सब स्ट्रिंग, और हाँ वो फुल लेंथ की नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, है ना, उससे तो खुद को बना ही लोगे। मतलब फुल लेंथ से छोटी, चाहे एक लेंथ कम की भी चलेगी, मतलब, है ना। तो हमें क्या करना है, उस एक बताना है कोई ऐसी सबस्ट्रिंग पॉसिबल है क्या जिसके रिपीटेशन से पूरी स्ट्रिंग बन जाए। जैसे यहाँ पे ए बी है, तो ए बी को दो बार रिपीट करूंगा तो ए बी फुल स्ट्रिंग बन जाएगी। अपने को ये स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग नहीं बतानी, ये पैटर्न नहीं बताना। अपने को बस ये बताना है ये पॉसिबल है या नहीं। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें हमें एक पैटर्न ढूंढना है जिसके रिपीटेशन से पूरी स्ट्रिंग बन जाए, ठीक है। और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न सबस्ट्रिंग होगा इस स्ट्रिंग का। और एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये ए है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं रिपीट करके और पूरी स्ट्रिंग बना पाऊँ। इसको देख लेते हैं, ए बी सी। तो ये है मेरे पास। हम्म। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ए बी सी को रिपीट करके बना सकते हैं ना, ए बी सी। हाँ ठीक है। तो यार अभी सवाल देखो, लीड कोड में ना इजी कैटेगरी का है। जब लीड कोड का अगर इजी सवाल है ना, तो इसका मतलब ये तो आपसे वैसे भी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। मतलब इस पे खाली पीली नहीं जाने चाहिए आप, ठीक है। इस पे खाली पीली जा रहे हो यार, तो बहुत मेहनत की जरूरत है। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे सबमिट हो, है ना, लेकिन इजी वाले हो जाने चाहिए। थोड़ा टाइम लगा के या फिर कुछ खराब कॉम्प्लेक्सिटी में, लेकिन होना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हवा ही नहीं लगी सवाल में, क्या हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दिक्कत है थोड़ी सी अभी। तो काफी मेहनत की जरूरत है, मिलके करेंगे ना यार, थोड़ी थोड़ी करो। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारा है, हमें सब्सक्राइब करो। और भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारा कंटेंट डाल रहे हैं। इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सब ट्राई करो। तो आ जाते हैं सवाल पे वापस। यार मुझे क्या समझ आया था सवाल देख के, खराब तरीका कि ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, है ना। मुझे इसकी कोई एक ऐसी सब स्ट्रिंग चाहिए जिसको रिपीट कर करके ये बने। तो मेरे मन में पता है क्या थॉट आया था। मान लेते हैं 10 लेंथ की सब स्ट्रिंग थी, है ना। 10 लेंथ की सब स्ट्रिंग थी मेरे पास। मैंने क्या सोचा ना, सारी सब स्ट्रिंग निकाल लेता हूँ। सारी सब स्ट्रिंग फ्रॉम लेंथ 1 to 9, है ना। और सब स्ट्रिंग यार हमेशा शुरू से ही निकालना, है कि नहीं। क्योंकि यार बनानी तो पूरी स्ट्रिंग है ना रिपीट कर करके। ये नहीं कि यहाँ से निकाल लिया भाई, यहाँ से निकालोगे तो भी तो शुरू में तो लगानी पड़ेगी। तो शुरू से निकालना हमेशा, ये नहीं कि बीच से निकालने बैठ गए। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे ए बी सी है, तो यार अगर मान लो तुम ये भी चुनने आते, तो ये वाला पार्ट शुरू में अवेलेबल तो होना ही चाहिए ना, तभी तो पूरी स्ट्रिंग बन पाएगी। तो शुरू से ही काटो ना सब स्ट्रिंग, बीच से क्यों काट रहे हो। तो ये कन्फर्म है कि शुरू से सब स्ट्रिंग काटनी है, ठीक है। तो शुरू से सब स्ट्रिंग काटनी, ये डिसाइड हो गया। तो मतलब मैं एक लेंथ वाली काट सकता था अगर 10 लेंथ की स्ट्रिंग होती, 2 लेंथ वाली, 3 लेंथ वाली, 4 लेंथ वाली, ऐसे 9 लेंथ की काट सकता था, है ना। फिर मेरे मन में एक खराब ख्याल, मतलब ये तो खराब ख्याल था, फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। देखो वर्स्ट केस क्या करते हैं कि सारी जो मैंने अभी बोला उसके अकॉर्डिंग वर्स्ट केस हम क्या कर सकते थे, हम 1 से 9 लेंथ तक की सारी प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग प्रीफिक्स काट लेते, है ना, एक एक करके। मान लो एक लेंथ वाली काटी, अभी उसको क्या करता, 10 बार रिपीट कर लेता, चेक कर लेता और स्ट्रिंग बनी या नहीं बनी। 2 लेंथ वाली काटता, 5 बार रिपीट कर लेता, ऐसे कर सकता था ना। ऐसे मैं 9 लेंथ तक की सारी प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग, प्रीफिक्स यानी जो शुरू से आ रही है ना, वैसे काटता और रिपीट करके देख लेता पूरी स्ट्रिंग बन रही है या नहीं। तो ये मैं कर सकता था। फिर मैंने सोचा कि यार क्या सारी सब स्ट्रिंग काटना जरूरी है, क्या सारी सब स्ट्रिंग फायदा करेगी। मतलब देखो सोचो, अगर 5 से बड़ी लेंथ की सब स्ट्रिंग काटोगे, मान लो 6 लेंथ की सब स्ट्रिंग काटी, इसको रिपीट करके इसको रिपीट करके कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग बना पाओगे क्या। अरे 6 लेंथ की सब स्ट्रिंग काटी है भैया, इसको तो एक बार भी रिपीट किया ना, दो बार भी रिपीट किया तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग से बड़ी हो गई। इसका मतलब कि लेंथ बाय 2 से बड़ी स्ट्रिंग काट के फायदा, बड़ी सब स्ट्रिंग काट के फायदा नहीं है। पहली बात तो ये, क्या लेंथ बाय 2 से छोटी सारी सब स्ट्रिंग काटने में फायदा है। तो यार जो जो सब स्ट्रिंग तुम काटोगे वो मल्टीपल होनी चाहिए ना पूरे लेंथ के। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 लेंथ की स्ट्रिंग थी, है ना, मैं 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग काट लेता, 3 लेंथ की। तो 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग क्या मैं कभी रिपीट करके 10 लेंथ की स्ट्रिंग बना सकता हूँ क्या। नहीं बना सकता ना। तो यार ये बात भी कन्फर्म है कि सारी सब स्ट्रिंग नहीं काटनी है।
ठीक है जी। दो दो बातें हमने डिसाइड कर ली कि यार सबसे पहले तो दो बातें, मतलब हमने प्लान ये किया था कि सारी सबस्ट्रिंग्स नहीं काटेंगे, है ना। सबसे पहले हमने सोचा था कि सारी सबस्ट्रिंग्स काटेंगे, सारी सबस्ट्रिंग काट लेंगे। मतलब अगर एन लेंथ की स्ट्रिंग है तो एन माइनस वन सबस्ट्रिंग्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सारी की सारी शुरू से लेकर के पहले एक लेंथ की फिर दो लेंथ की ऐसे करके एन माइनस वन लेंथ तक की सबस्ट्रिंग्स बनाएंगे, बहुत सारी, है ना। सबस्ट्रिंग बनाएंगे और उसको रिपीट करके चेक कर लेंगे पूरी स्ट्रिंग बन रही है नहीं। फिर अपन क्या सोचने बैठे कि यार सबको बना के फायदा हो ही नहीं रहा, सिर्फ उनको ही तोड़ो ना जिनका मल्टीपल पूरी स्ट्रिंग है कि नहीं। मतलब अगर तीन लेंथ की सबस्ट्रिंग काटता हूँ तो तीन लेंथ की सबस्ट्रिंग से कभी भी 10 लेंथ की स्ट्रिंग बना पाओगे क्या? तीन तीन के मल्टीपल से कभी 10 बनता है क्या? कभी भी नहीं बनता। तो ये डिसाइड किया यार कि सिर्फ उतना ही लेंथ, मतलब एक लेंथ से लेके लेंथ बाय टू तक की सारी सबस्ट्रिंग्स काटूंगा। और काटूंगा किस तरीके से? काटूंगा किस तरीके से कि यार और इसमें से भी कौन सी काटूंगा? जिनका जो कि जिसके मल्टीपल से पूरी स्ट्रिंग बन सके, है ना। यानी जो पूरी स्ट्रिंग से जो डिवाइड होने पर रिमाइंडर जीरो थे, मतलब 10 लेंथ की थी, 10 लेंथ की ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना, तो सब स्ट्रिंग्स जो है शुरू से कितने कितने लेंथ की काटूंगा? एक लेंथ की काट सकता हूँ, दो लेंथ की काट सकता हूँ, 5 लेंथ की काट सकता हूँ। इसके अलावा और किसी लेंथ की काट रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। क्यों? तीन लेंथ की स्ट्रिंग काटी कभी बना पाऊंगा क्या? 10 तीन लेंथ की सब स्ट्रिंग काटी कभी 10 लेंथ की स्ट्रिंग बना पाऊंगा? चार लेंथ की स्ट्रिंग काटी कभी 10 लेंथ सब स्ट्रिंग काटी कभी 10 लेंथ की स्ट्रिंग बना पाओगे क्या? छः से कभी बना पाओगे? सात से, आठ से, नौ से? एक, दो और पाँच ही पॉसिबल चीज़ें हैं ना। ठीक है, ठीक। तो पहली बात तो ही है एस्टेब्लिश। अभी दोबारा तो इसको थोड़ा रब करते हैं और फिर एक और थॉट देते हैं, एक और चीज़ क्या कर सकते हैं। ये बात कंफर्म हो गई कि हम सिर्फ ऐसे ही लेंथ की सबस्ट्रिंग काटेंगे स्टार्टिंग, मतलब शुरू से ऐसे ही लेंथ की सिर्फ सबस्ट्रिंग काटेंगे जो कि जो कि पूरे लेंथ का मल्टीपल हो, है ना। मतलब जिसको पूरे लेंथ को जिससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आए। जैसे 10 लेंथ की थी तो एक से रिमाइंडर जीरो आएगा, दो से आएगा, पाँच से आएगा। इतना किया आपने एस्टेब्लिश। फिर मैं क्या कहता हूँ यार कि मेरे पास मान लो दो लेंथ की सबस्ट्रिंग थी, ठीक है। अभी हमने क्या प्लान किया था कि यार दो दो लेंथ वाली सबस्ट्रिंग को मतलब रिपीट कर लूंगा। रिपीट कब तक करता रहूंगा? जब तक पूरी स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर ना हो जाए, फिर चेक कर लूंगा ये दोनों सेम है या नहीं। यार स्ट्रिंग के ऑपरेशंस ना थोड़े महंगे होते हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी वगैरह आ जाती है जावा में, अगर जावा से कर रहे हो तो। स्ट्रिंग के ऑपरेशंस थोड़े महंगे हैं, थोड़ा सा हल्का ऑपरेशन करने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये जो अभी तक बताया करोगे तो सही होगा। अभी तक जो बताया करोगे, मैंने खुद सबमिट किया, सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी वो जो सबमिशन टाइम वगैरह दिखाते हैं ना, वो 65% के अराउंड आ रहा था। अभी 95% या 99% पे लेके चलते हैं उसको। अभी क्या डिस्कस किया है हमने कि हम भाई क्या करेंगे, अगर एन लेंथ की स्ट्रिंग है तो भाई हम सब स्ट्रिंग्स काटेंगे, प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग्स, है ना। सब मतलब शुरू से काटेंगे, है ना, बीच से नहीं काट रहे, शुरू से काटेंगे। और किस किस लेंथ की काटेंगे? वो लेंथ की जो लेंथ मल्टीपल है, किसके? जो लेंथ मल्टीपल है पूरी स्ट्रिंग के लेंथ के, है ना। मतलब 10 लेंथ की स्ट्रिंग थी तो एक, दो और पाँच लेंथ की काटूंगा। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया। अभी मैं क्या सोचता हूँ यार, और प्लान क्या था कि यार जितनी लेंथ की सब स्ट्रिंग काटी उसको रिपीट कर लो जब तक वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर लेंथ की ना हो जाए, और मैच कर लो दोनों को। अब सोचा कि यार कुछ कम करते हैं यार, है ना। मतलब स्ट्रिंग के ऑपरेशन थोड़े महंगे पड़ रहे हैं, स्ट्रिंग को मतलब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड करूंगा, इसका क्या फायदा। यार ऐसे सोच लेते हैं कि मान लो ए बी सी था, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, है ना। कितनी लेंथ की थी? 9 लेंथ की। तो इसके लिए कितनी लेंथ की मैं स्ट्रिंग्स चूज करूंगा तो फायदा होगा? मतलब सबसे पहले तो चूजिंग पे ही आ जाते हैं। एक लेंथ वाली चूज करने में फायदा है, मैंने व्हाइट कलर ही उठा लिया, वाह। एक एक लेंथ की चूज करूंगा तो फायदा है, तीन लेंथ की चूज करूंगा तो फायदा है। इसके अलावा किसी भी लेंथ की सबस्ट्रिंग रिपीट करके देख रहा हूँ तो मैं अपना ही कटा रहा हूँ, सही शब्दों में। या फिर एक काम करते हैं, 10 लेंथ की ले लेते हैं इसको। ए बी डी, हाँ 10 लेंथ की ले लेते हैं, थोड़ी ऑब्जर्वेशन अच्छी दिखाना चाहता हूँ तो इसको रब करते हैं एक बारी। ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ, वो मिल नहीं पाएगी यहाँ पे। तो मान लिया कि ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो 8 लेंथ की ले लेते हैं, 8 लेंथ की, 8 लेंथ की ले ली हमने। ठीक है जी। अब ये 8 लेंथ की है तो कितनी कितनी लेंथ की सबस्ट्रिंग्स काटने में मेरे को फायदा है? मेरे को फायदा है एक लेंथ की सबस्ट्रिंग काटने में, दो लेंथ की सबस्ट्रिंग काटने में, और चार लेंथ की सबस्ट्रिंग काटने में। ठीक है जी। एक लेंथ की सबस्ट्रिंग क्या बनेगी? ए, सिर्फ ए, है ना, सिर्फ शुरू से काटने की बात हो रही है, पूरा बीच से नहीं ढूंढने बैठूंगा एक का। फिर दो लेंथ की काटूंगा तो वो क्या बनेगी? ए बी। और चार लेंथ की काटूंगा तो क्या बनेगी? ए बी सी डी। ठीक है जी। तो ये तीन वेराइटी है अपने पास। अभी मैं कहता हूँ इस वाले को भी नहीं, ऑब्जर्वेशन लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं, वैसे करेंगे ये काम इस पे भी। मैं ए बी को क्या कर सकता था? ए बी को चार बार रिपीट कर सकता था और चेक कर सकता था कि यार ओरिजिनल स्ट्रिंग बन रही है नहीं बन रही। बट मैं चार बार क्यों रिपीट करूँ? मैंने क्या किया, मैंने प्लान यही बना लिया कि भाई मैं दो पॉइंटर्स रख लूंगा यहाँ पे, आई और जे। ठीक है, आई और
और उसको मैच करता रहूँगा इस पैटर्न से। मतलब शुरू में देखो मैंने सब स्ट्रिंग काटी थी 2 लेंथ की ए बी, ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ये वाली, दोनों मैच कर रहे हैं ठीक है। आई जे को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, इंक्रीमेंट किया। अब ये चेक किया क्या ये बी सी डी से मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, यहीं से रिटर्न कर दो ना भैया, आगे क्यों बना रहे हो। नहीं मज़ा आया, नहीं मज़ा आया। फिर से एक और ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं यार। वो ऑब्जर्वेशन इस बार ले लेते हैं, इस बार ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई सी, ठीक है जी। कितने लेंथ की सब स्ट्रिंग्स काटूंगा, कितने लेंथ की सब स्ट्रिंग काटूंगा, टोटल 10 लेंथ है ना, एक की, दो की और 5 की, है ना। एक लेंथ की क्या मिलेगी ए, दो लेंथ की क्या मिलेगी ए बी, 5 लेंथ की क्या मिलेगी ए बी सी डी ए, ठीक है। जब ए से शुरू करेंगे, सिर्फ इस ए से शुरू करेंगे तो आई और जे कहाँ होगा, सीधा यहाँ पे शुरू करूँगा, ठीक है। मैंने चेक किया कि भाई जो मेरी करंट सब स्ट्रिंग है, जो मैं रिपीट कर करके ओरिजिनल स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ, क्या उसका पार्ट अवेलेबल है ओरिजिनल स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे तो अवेलेबल है, ठीक है। फिर इन दोनों को एक साथ आगे बढ़ा दूंगा अभी के लिए, क्योंकि एक ही लेंथ है हमारे पास, है ना। क्या ये ए दोबारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग बन रही है उससे मैच कर रहा है, कह रहे नहीं मैच कर रहा, तो ये मत करो ना, आगे क्यों चेक कर रहे हो। सेम गोज फॉर ए बी, सेम गोज फॉर ए बी। ए बी में थोड़ा बेटर दिखेगा जो दिखाना चाहता हूँ। ए बी में क्या दिखा यार, जब ए बी आएगा तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में पॉइंटर्स कहाँ कहाँ रखूंगा, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, है कि नहीं। दो पॉइंटर्स, पॉइंटर्स बेसिकली बता क्या रहे हैं कि मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग में कौन सा पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ अपने आप से मैच करने के लिए। तो ये भी तो इसे भी से मैच कर जाएगा, क्यों मैच कर जाएगा, ये पहला तो हमेशा मैच करेगा नहीं, क्योंकि उठाते ही वहाँ से हैं, ठीक है। फिर ये आई जे इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट हमेशा आई जे का कैसे होगा भैया, जो मेरी सब स्ट्रिंग है उस लेंथ के हिसाब से, है ना। ये अगर 5 लेंथ की थी तो आई फिर क्या होता, 5 लेंथ आगे बढ़ता है, और जे भी 5 लेंथ आगे बढ़ता है कि नहीं। अच्छा, तो अभी हम चेक करने बैठे भैया इस ए बी के लिए, तो यार यही मैच नहीं हुआ इससे, तो आगे बढ़ा, आगे रिपीट कर करके चेक करने से क्या फ़ायदा, यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाओ, मतलब यहीं से इसकी चेकिंग बंद कर दो। फिर क्या, फिर क्या होगा, फिर ए बी सी डी ए पे आएंगे, ए बी सी डी ए के लिए आई कहाँ होगा, आई यहाँ होगा, जे यहाँ होगा। हमने कहा भैया यहाँ तो मैच हो गया, यहीं पे मैच आ गया, अब बढ़िया, यहाँ पे मैच आ गया ना, अब क्या करो, ये तो मैच आना ही था। आई और जे को 5-5 लेंथ बढ़ाओ, अब मैच करके देखो। हमने कहा यार ये तो मैच हो नहीं रहा, तो आगे रिपीटेशन चेक करने का क्या फ़ायदा। पक्की बात है ना, पक्की बात है ना, समझ आ रही है बात कि यार मैं अपनी ओरिजिनल सबस्ट्रिंग्स काटता हूँ, ठीक है, ऐसी ऐसी लेंथ की जिनका मल्टीपल क्या हो, अपनी ओरिजिनल सबस्ट्रिंग काटता हूँ ऐसी लेंथ की जो मतलब मल्टीपल हो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स के, है ना, जो रिपीट होकर ओरिजिनल स्ट्रिंग बना पाए, पहले तो लेंथ वाइज ही। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, अपनी सबस्ट्रिंग को ओरिजिनल स्ट्रिंग के पार्ट से मैच करने बैठता हूँ एक एक करके, है कि नहीं। मतलब मेरे पास ये तीन लेंथ का पैटर्न था जो मुझे मैच करना था पूरी स्ट्रिंग में, है ना। मैंने पहले 3 पे मैच किया, मैच हो गया। फिर अब मैं क्या करूँगा, आई जे को ले आऊँगा अगले 3 पे, मैं इसको मैच करूँगा इससे, मैच होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फॉल्स। अगर मैच हो गया तो फिर मैं दोबारा क्या करूँगा, दोबारा आई जे को अगले 3 के लिए लाऊंगा ना, यही तो कर रहा हूँ। इस तरीके से क्या हो रहा है, और जो ऊपर हमने खराब सोचा था उसमें हमने क्या सोचा था कि इसी को रिपीट कर करके पहले पूरी स्ट्रिंग बना लेंगे और फिर मैच करने बैठेंगे, तो उससे तो हम फास्ट काम कर रहे हैं, कर पाएंगे इतना। ठीक है जी, अब थोड़ा सा कोड में देख लेते हैं फिर और डिस्कशन लाएंगे। कोड में देख लेता हूँ, तो कोड तो यार हमने डिसाइड किया था कि फॉर इंट लेंथ इक्वल टू एस डॉट लेंथ, मतलब ये मैं वो डिसाइड कर रहा हूँ कितनी लेंथ की सबस्ट्रिंग्स काटूंगा। तो हमने डिसाइड किया था कि भाई लेंथ बाय जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके आधे की कम से कम होनी चाहिए, उससे बड़ी होगी तो वैसे ही बेकार है, और है ना, मतलब ज़्यादा उतनी लेंथ की हो सकती है, और कम से कम यार एक लेंथ की तो होनी चाहिए। आई माइनस माइनस, अभी हमने क्या किया यहाँ पे डिसाइड कर लिया हम सब स्ट्रिंग काटेंगे। इसके बाद क्या चेक करेंगे यार हम लोग, इसके बाद चेक करेंगे कि यार ये जो लेंथ काटी है हमने, ये ओरिजिनल लेंथ का मल्टीपल है या नहीं, है ना। मतलब मैंने क्या किया, स्ट्रिंग थी 10 लेंथ की, 5 से 1 तक लूप लगाया कि भाई 5 से 1 लेंथ तक स्ट्रिंग काटने का प्लान बना रहा हूँ। अब चेक भी तो करूँगा ना कि यार 5 से 1 तक में बीच में 4 भी तो आएगा। मान लो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी 10 लेंथ की, तो हम लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, हमने प्लान किया कि 5 से 1 लेंथ तक का काटने की हम सोचेंगे। 5 से 1 तक में भी तो 4 भी तो आ रहा है ना, तो 4 और 3 इनको तो अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो कभी भी रिपीट होकर 10 लेंथ की स्ट्रिंग नहीं बना सकते। तो एस डॉट लेंथ परसेंटेज जो लेन होगा वो 0 होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग को करंट जिस लेंथ की सब स्ट्रिंग में बनाने की सोच रहा हूँ उससे डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, एस है, तो एस का रिमाइंडर जो है करंट लेंथ की स्ट्रिंग के साथ 0 आना चाहिए। अब क्या करते हैं भाई लोग, अब पैटर्न बना लेते हैं। तो जो पैटर्न हम रिपीट करने का प्लान कर रहे हैं, तो पैटर्न क्या होगा, एस डॉट सब स्ट्रिंग आई से ले
0 से लेके लेंथ तक का, है ना। मतलब मान लो कि ए बी था, है ना। तो ए बी था, या सोचो ना, अभी ए बी चेक कर रहे हैं, या ऐसा ले लो। क्या था हमारे पास, ये 10 लेंथ की थी ना। सबसे पहले आएगी 5 लेंथ आई ना सबसे पहले। मतलब लूप कहाँ से शुरू किया हमने, लेन बाय 2 से, तो 5 आई। तो सबसे पहले सबस्ट्रिंग कौन सी कंसिडर कर रहे हैं अपन, ये वाली कंसिडर कर रहे हैं। इसको रिपीट करके बनाने की कोशिश करेंगे। तो यही पैटर्न है ना अपना, जिस पैटर्न को रिपीट करके हम स्ट्रिंग बनाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है जी। एक आई रख लेते हैं। ये आई और जे क्या डिसाइड किया था हमने, कहाँ रखेंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग पे रखेंगे, ताकि करंट स्ट्रिंग से उसको मैच कर पाएँ। इंट आई इक्वल टू रख लेता हूँ लेन पे, और इंट जे इक्वल टू रख लेता हूँ लेन प्लस आई माइनस 1 पे। क्या बात कह रहा हूँ, ज़रा रब करता हूँ और बताता हूँ। थोड़ा स्मार्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमने प्लान किया भैया कि ये ए बी सी डी ए है, इसको रिपीट करके ओरिजिनल स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका मतलब लेंथ सबसे पहले क्या डिसाइड हुई है, पूरी लेंथ 10 थी। हमने क्या डिसाइड किया, कितनी लेंथ की सब स्ट्रिंग या पैटर्न बनाएंगे, 5 लेंथ का। सबसे पहले 5 लेंथ वाली पे ट्राई करके देखेंगे, ठीक है जी। तो 5 लेंथ का हमने प्लान बनाया है। अभी देखो, ये 5 लेंथ हमने बनाई कहाँ से, इसी को काट के बनाई है ना। तो ये शुरू वाले को चेक करने का क्या फ़ायदा है, इसके बाद से चेक करने का फ़ायदा है ना। तो आई मैंने कहाँ रखा है, आई लेन के ऊपर रखा है, एंड लेन इज़ व्हाट, लेन इज़ 5 ना। तो इंडेक्स वाइज आई यहाँ आके बैठ जाएगा। और जे कहाँ बैठा है, जे इससे 5 आगे बैठा है, मतलब 5 माइनस 1 यहाँ पे बैठा है एग्जैक्टली। तो आई और जे यहाँ पे बैठे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली सबस्ट्रिंग को मैच करने की कोशिश करूँगा। इससे नहीं होती है तो रिटर्न कर दो। फिर जब ए बी लेंगे, तो ए बी के केस में आई शुरू में यहाँ बैठा होगा, जे यहाँ बैठा होगा, है कि नहीं। और चेक करता रहूँगा। मान लो ये मैच हो जाता, तो फिर आई और जे दोबारा आगे जाते, इसको मैच करने की कोशिश करते। तो वाइल जे इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ, मतलब हम क्या करेंगे, आई जे को बढ़ा के ये वाली सबस्ट्रिंग थी जिसकी रिपीटेशन चेक करने, ये वाली पैटर्न की रिपीटेशन चेक करने बैठे थे। आई जे को बढ़ा के देखते रहेंगे कि यार ओरिजिनल स्ट्रिंग के पार्ट से मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा। मतलब कैसा है, ये मेरा पैटर्न, ये मेरी स्ट्रिंग, ठीक है। इतना पार्ट काट के हमने शुरू में सब स्ट्रिंग बनाई थी। यहाँ आई रख दिया, यहाँ जे रख दिया, है ना। चेक करूँगा ये पार्टी से मैच हो रहा है, ये पार्टी से मैच हो रहा है, तो और आगे बढ़ा दो भाई आई जे को। कब तक बढ़ाते रहो, जब तक जे जो है बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे ना पहुँच जाए, है ना। अगर जे लास्ट पोजीशन तक पहुँच गया, इसका मतलब क्या, जे लास्ट पोजीशन तक पहुँच गया था, मैच कर गया था, इसका मतलब क्या, यार सारी स्ट्रिंग मैच हो रही थी, सारी की सारी सब स्ट्रिंग के जो सब स्ट्रिंग्स थे ना, वो इस पैटर्न से मैच हो रहे थे। वाइल जे इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है जी। तो ऐसा हो रहा है। और इफ़ यहाँ पे एक सबस्ट्रिंग बना लेते हैं ना लोग, स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू एस डॉट स्ट्रिंग आई टू जे, इनफैक्ट जे प्लस 1। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, मुझे इस ए बी सी डी आई जे यहाँ पे पड़ा है, ए बी सी डी ए को इस आई जे से मैच करना है ना। तो इस आई जे को मैंने कहाँ स्टोर कर लिया, सबस्ट्रिंग में स्टोर कर लिया, इस सबस्ट्रिंग वाले में, ठीक है। और इफ़ मेरा पैटर्न जो है वो मैच नहीं हो रहा है सबस्ट्रिंग से, इफ़ पैटर्न डॉट इक्वल्स सबस्ट्रिंग फॉल्स आ जाता है, मतलब पैटर्न जो है वो सबस्ट्रिंग के बराबर नहीं होता है, या यहीं पे लूप कर दो ब्रेक। आखिरी में चेक कर लो, क्या चेक करोगे कि आई कहीं एस डॉट लेंथ पे तो नहीं चला गया। इन दोनों बातों का मतलब यार अभी बताता हूँ, ठीक है। 2 लाइनें लिख दी है मैंने जल्दी से। देखते हैं क्या मतलब है दोनों बातों का। यार यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इनको ले ही चलते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे वन नोट पे लेके चलते हैं और थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने क्या चालाकी करने की कोशिश की है, जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बस मैं अपनी आत्म शांति के लिए बताना चाह रहा हूँ ये, कि मेरे को आत्म शांति हो जाए कि आप सबको समझ आ गया, है ना। तो ये जिसको समझ आ गया वो तो यहाँ से भी रन कर सकता है, जिसको नहीं आया वो देख लो यार मेरे साथ कैसे डिस्कस करता हूँ मैं इसको। तो देखो यार मैं क्या कहता हूँ, ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ठीक है। इसका हमने एक सब स्ट्रिंग काटा, है ना। इसका हमने ये पार्ट लिया, इसको पैटर्न नाम दिया। अब अपना प्लान क्या है, हमें चेक करना है कि यार इस वाले पार्ट को रिपीट करके ओरिजिनल स्ट्रिंग बन रही है या नहीं बन रही, ये प्लान था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने आई और जे को यहाँ बिठा दिया, है ना। इतने ही लेंथ के स्ट्रिंग के अगले पार्ट पे बिठा दिया। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि ये पैटर्न इस आई और जे वाली सबस्ट्रिंग, आई और जे जो सबस्ट्रिंग बना रहे हैं ओरिजिनल में, उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा।
यही तो कर रहा हूँ मैं। स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग क्या है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग काटता है इस लेंथ यहाँ पे ना, यहाँ पे काटता है। जब ये वाला पार्ट इस पैटर्न से मैच हो जाएगा तो पता है क्या होगा, ये आई और जे अपडेट होके यहाँ आ जाएंगे। जिससे याद आया मैंने आई और जे अपडेट नहीं किए हैं, तो आई और जे अपडेट कर देते हैं। आई प्लस इक्वल टू लेन, जे प्लस इक्वल टू लेन। ठीक है जी। तो आई और जे में सबसे पहले आई और जे यहाँ पे बैठे थे, वो अपने आप को मैच करेंगे पैटर्न से ओरिजिनल स्ट्रिंग के। ओरिजिनल स्ट्रिंग से ये पैटर्न काटा, इस पैटर्न के रिपीटेशन से चेक कर रहे हैं स्ट्रिंग बन रही है नहीं बन रही। ठीक है जी। तो इस पैटर्न से इस पैटर्न को हमने चेक किया कि यार स्ट्रिंग के इतने पार्ट से तो काटा था, अगले पार्ट में अवेलेबल है या नहीं। अगर अगले पार्ट में अवेलेबल है तो आई जे को बढ़ा के कितना बढ़ाना है, लेंथ वाइज बढ़ाना है ना, और बढ़ा के यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा। जब यहाँ पे भी मैच हो जाएगा। अच्छा सोचो अगर स्ट्रिंग सिर्फ यहाँ तक होती, रबड़ की वैरायटी बदलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग सिर्फ यहाँ तक होती, मतलब आई जे ये भी मैच कर जाता पैटर्न से, तो होता क्या, ये आई और जे फिर एक बार इंक्रीमेंट होता लास्ट टाइम, और आई और जे इंक्रीमेंट होकर पहुँच जाता है यहाँ पे। आई और जे जब इंक्रीमेंट होकर यहाँ पहुँच जाता तो आई कहाँ पहुँच जाता, आई एस डॉट लेंथ पे पहुँच जाता। तो इसलिए मैंने बोला है कि अगर आई एस डॉट लेंथ पे पहुँचा है ना तो ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि इसका मतलब है कि ये जो पैटर्न हमने चूज़ किया था ना, ये पैटर्न रिपीट हो के पूरी स्ट्रिंग बना गया। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो यहीं कहीं पे आई और जे ओरिजिनल स्ट्रिंग में जहाँ पे आई जे पड़ा था, आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल स्ट्रिंग का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिसको हम पैटर्न से मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये मैच नहीं हुआ होता तो यहीं पे लूप ब्रेक कर जाता और आई एन पे नहीं होता, है ना। आई लास्ट पे पहुँचा, इसका मतलब क्या कि यहाँ तक का सारा पार्ट मैच हुआ है। ठीक है जी, ये किया है मैंने यहाँ तक। तो अभी रन कोड करके देख लेते हैं, अब ठीक ठाक चल जाए। अच्छा ये कह रहा है कि हमने कुछ कर दी है गड़बड़। ओह आई माइनस माइनस लिख दिया ऊपर, हे भगवान, ये क्या लेन माइनस माइनस। और एस डॉट लेंथ, अच्छा स्ट्रिंग की लेंथ है ना, तो स्ट्रिंग की लेंथ तो ब्रैकेट से बनती है। इसमें थोड़ा ऑन स्क्रीन लिखते हुए ऐसे टाइप की गलतियाँ हो जाती हैं। ओह ऊपर भी यहाँ भी आई लिख दिया। एक बार मैं अब मैं कोड पढ़ना पसंद करूँगा। टक टक टक, आई लेंथ -1, जे लेंथ प्लस आई -1। सही बात है जी, सब स्ट्रिंग आई से जे प्लस 1 तक काटेंगे, ये भी सही है। ठीक है, तो ये अपना आंसर ट्रू था, एक्सपेक्टेड आंसर ट्रू था। सबमिट मार देते हैं। सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट हो गया। यार चेक करोगे 90 प्लस ही होगा, 95 या 99% वाले पे रन उस पर आ रहा होगा टाइम एग्जीक्यूशन पे। देख लेते हैं यार क्या किया। सबसे पहले क्या किया, हमें क्या करना था, हमें एस की हमें बताना था एस में कोई ऐसी सबस्ट्रिंग है जिसको रिपीट करके पूरी एस बनाई जा सकती है। तो हमने कहा यार एस की हम सारी सबस्ट्रिंग्स कंसिडर कर लेते हैं। फिर हमने कहा कौन सी सबस्ट्रिंग कंसिडर करें, तो यार हमने कहा कि 1 से हाफ लेंथ तक की सबस्ट्रिंग ही कंसिडर करते हैं, उसके बाद वाली कंसिडर करके कोई फ़ायदा है नहीं। और 1 से हाफ लेंथ वाली जो सबस्ट्रिंग्स कंसिडर करेंगे ना, उसमें से भी वो कंसिडर करके फ़ायदा नहीं है जिनका मल्टीपल पूरी स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो हमने ये चेक करने के लिए यहाँ पे चेक लगा रखा है कि भैया जो लेंथ हम कंसिडर करना चाह रहे हैं सब स्ट्रिंग की, अगर वो ओरिजिनल लेंथ से डिविजिबल है तो ही चेक करना। फिर हमने क्या किया, यार ये लेंथ तो डिसाइड कर ली कि 10 लेंथ की सब स्ट्रिंग थी, 2 लेंथ वाली अभी चेक करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग काटी मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग में से, है ना, उसको पैटर्न नाम दे दिया। अभी इतना करने के बाद क्या किया, ओरिजिनल स्ट्रिंग से ये 2 लेंथ काटी थी, ये 10 लेंथ की स्ट्रिंग थी, 2 लेंथ काटी थी। क्या किया, इसके जस्ट आगे आई और जे रख दिया, क्योंकि इस आई और जे को मुझे इस पैटर्न से मैच करना है। फिर ये मैच हो जाए तो और आगे बढ़ाऊंगा, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में आई और जे जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको इस पैटर्न से मैच करना है। सेम यही काम करते रहना है। अगर ऐसा मैच होता, उसी के लिए क्या किया है मैंने, आई और जे बनाए हैं। आई और जे क्या करते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग में पॉइंट करते हैं उस वाले एरिया को जिसको मैं पैटर्न से मैच करना चाहता हूँ। फिर आई और जे बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते भी लेंथ के हिसाब से हैं, है ना, लेंथ के हिसाब से, क्योंकि यार ये लेंथ मैच हो गई, अब ये लेंथ मैच होनी चाहिए, ये लेंथ मैच होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर हम सब स्ट्रिंग से क्या करते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग से आई और जे जिसको पॉइंट कर रहे थे वो वाली सब स्ट्रिंग उठा के लाते हैं। चेक करते हैं कि ये पैटर्न से मैच हो रहा है नहीं। अगर पैटर्न से मैच नहीं हो रहा तो वहीं ब्रेक कर देते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। अगर मैच होते रहा होगा तो आई कहाँ पहुँच जाएगा, आई बिल्कुल एस डॉट लेंथ पे पहुँच जाएगा, हमने देखा अभी पीछे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। वैसे मुझे उम्मीद है ये पता होगा आपको, बट जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए ये यूज़ किया है। मतलब शायद किसी के मन में डाउट हो, अगर स्ट्रिंग के कंसेप्ट नहीं पढ़ रखे हैं तो, कि पैटर्न जो स्ट्रिंग है और सब स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग ये वाली स्ट्रिंग है ना, और पैटर्न ये वाली स्ट्रिंग है, मैंने इन दोनों कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल्स टू नहीं यूज़ किया है। जबकि यूजुअली हमें 2 चीज़ों को कंपेयर करना होता है ना, हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। तो यार स्ट्रिंग वैसे कंपेयर नहीं होते, ऐसे करोगे ना तो स्ट्रिंग के एड्रेसेस कंपेयर हो जाएंगे। अगर आपको वैल्यू कंपेयर करनी है ना स्ट्रिंग की, तो इस तरीके से कंपेयर करना होगा। ठीक है,
डीप में यार पढ़ने के लिए गीक्स फॉर गीक्स का स्ट्रिंग्स का आर्टिकल है, एक बार वो देख लेना। बट याद रखना कि कभी भी स्ट्रिंग्स कंपेयर करोगे, स्ट्रिंग्स की वैल्यू कंपेयर करोगे तो इस तरीके से कंपेयर की जाती हैं, डायरेक्ट डबल इक्वल्स टू लिख के नहीं कंपेयर कर सकते हो। ठीक है जी। तो यार यही था, सवाल सबमिट कर पाए हैं, होप आप लोग चैलेंज कर रहे हो। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कोई चेंज जो मैं कर सकता हूँ। जैसे कल मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि नॉइज़ आ रही थी, तो वो यार थोड़ी वीडियो एडिटिंग अभी आती नहीं है अच्छे से, तो उसकी कहीं दिक्कत थी, इस वजह से कुछ ऐसा हुआ। वरना मैं कोशिश करता हूँ कि शांत जगह पे ही बना सकूँ। इसके अलावा यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई वीडियो जो मेरे से चाहते हो कि यार कोई वीडियो हम बनाएं, कि मैं अकेला नहीं बनाता हूँ, अभी यहाँ पे मेरे साथ विकास भी आए हैं, बिट्टू भी आए हैं, हम तीनों मिलके वीडियोस बनाते हैं। तो कोई ऐसी वीडियो है जो आप लोग चाहते हो, कोई टॉपिक, तो हमें बताओ यार, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। एंड स्टे ट्यून गाइस, जय हिंद जय भारत।